आइए अब देखते हैं क्या शेप स्ट्रक्चर में डिफरेंस है या फिर ज्योमेट्री में डिफरेंस है। आइए देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है। पहली बात तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है ये डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, या तो वो बॉन्ड पेयर बोली या तो लोन पेयर बोली, किसका इफेक्ट पड़ता है आओ देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और यहां पर हम देखेंगे ज्योमेट्री, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, और लास्ट में हम देखेंगे उसका शेप पे क्या इफेक्ट होगा। क्या है शेप वो देखेंगे। हम एक ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर वाला कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, और आपको जो अच्छे से पता है वो अमोनिया है, NH3। उसको शायद आप अच्छे से जानते होंगे। NH3 का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दिखा दो, वही स्ट्रक्चर है। मान लो ये नाइट्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर ऐसे है, ये स्ट्रक्चर है। कोई कहे नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, 3 हाइड्रोजन एक साइड और उसी की तरफ एक लोन पेयर। जी ये भी ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर है, इसे भी हम स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। अगर कोई कहे नहीं मैं तो ऐसा बनाऊंगा, नाइट्रोजन और 90 डिग्री पे एंगल जो है वहां पे लोन पेयर रखूंगा और ऊपर लोन पेयर रख दूंगा 90 डिग्री पे बॉन्ड के बाद। ये सारे स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है, सिंपल सी बात है, 3 वहां पर बॉन्ड पेयर हो, BP हो, बॉन्ड बने हो, और एक लोन पेयर हो। आप उनकी ओरिएंटेशन कैसे ही कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप एक नाइट्रोजन दिखाएंगे, 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे इस तरीके से, और एक लोन पेयर होगा ऊपर, और ये नीचे की तरफ दिखाए जाएंगे क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर वाला रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, बॉन्ड पेयर वाला, वो रिपल्सन बताया था। ये लोन पेयर इन बॉन्डों को नीचे की तरफ धकेल देगा, और ये 90 डिग्री पे जो एंगल आप सोच रहे थे वो 90 पे नहीं होगा। एक्चुअल में कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। मान लो ये नाइट्रोजन है और उससे 3 हाइड्रोजन ऐसे चिपके हुए आपको मिलते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड है, और ऊपर एक लोन पेयर है। इसे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे लोन पेयर दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगी, इसका नाम क्या रखेंगे, कैसे दिखेगी इसकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इसे बोलेंगे 4 हैं, 1 2 3 4, स्टीरिक नंबर 4, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ये बात बता चुके स्टीरिक नंबर कैसे देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपको ये दिखेगी जी टेट्राहेड्रल। क्या दिखेगी जी, टेट्राहेड्रल। इसमें लोन पेयर को काउंट किया जाता है, लोन पेयर को काउंट करते हैं। अब इसी में अमोनिया को एक्चुअल में अगर देखने जाए, अमोनिया दिखेगा कैसे, ये नाइट्रोजन दिखेगा आपको बड़ा सारा, और उसके बगल में ऐसे आपको 3 हाइड्रोजन चिपके हुए मिलेंगे, और लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये लोन पेयर आपको नहीं दिखेंगे, ये नहीं दिखते हैं। अगर ना दिखाओ तो वो एक्चुअल में क्या है, शेप। यानी कि शेप और ज्योमेट्री में क्या चीज है, एक लोन पेयर का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है। जी बिल्कुल है। अब इसका नाम क्या रखोगे, ऊपर कुछ दिखता नहीं, 3 है तो इसका नाम पिरामिडल होगा जी। क्या होगा जी, पिरामिड जैसे दिखती है, ये पिरामिडल है। यानी कि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही फर्जी चीज है, बकवास चीज है। स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं। उसे थोड़ी अच्छी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। उसमें थोड़ी झूठ चलती है, थोड़ी परियों की कहानी माने आप कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो दिखाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, ये लोन पेयर एक्चुअल में नहीं दिखते, वो क्या है, शेप है। यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, वो शेप है। मान लो आप रिश्ता हो जाए तो आपको दिखाने के लिए जाए तो उससे पहले फोटो भेजते हैं। मान लो फोटो जो आपको मिली है उस पर पूरी पेंटिंग, डेंटिंग जो यूज किए जा सकते हैं, फिल्टर मैक्सिमम वो यूज किए जाएंगे, वो स्ट्रक्चर है। झूठ है, एकदम बकवास। अगर आपको एक एल्बम वाला फोटो दिखाया जाए, उसमें इतने ज्यादा फिल्टर वगैरह यूज नहीं हो सकते। वो एल्बम का एक फोटो है, सिंपल फोटो है, और आप एक्चुअल में देखने जाओ वो शेप है, वो क्या है, एक्चुअल में कैसा दिखता है, वो रियलिटी है। ये 3 डिफरेंस थे जिसमें।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप तीनों में। यानी कि इनमें जनरली आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि ये लोन पेयर का डिफरेंस है। लोन पेयर दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में, शेप में नहीं दिखाया जाता है। अच्छा, ये बात ठीक है। इसका इफेक्ट जो पड़ा है, ये जो इफेक्ट है, क्या पाई बॉन्ड से इफेक्ट पड़ेगा क्या? आओ जान लेते हैं पाई बॉन्ड से क्या इफेक्ट पड़ेगा। आओ देखते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया है, वो मॉलिक्यूल क्या है? वो मान लो BeCl2 मॉलिक्यूल है, इस साइड Cl, इस साइड Cl, यानी कि Be यहां दिखाया जाएगा और यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ये दो क्लोरीन लगे हुए हैं। तो कैसा दिख रहा है? एक लाइन है, सिंपल स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री का एंगल है। लाइन है तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लाइन ही लिख देंगे जी, लीनियर है। बिल्कुल सही जवाब, खूब जवाब। मान लो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हमने डबल बॉन्ड लिया है, अभी भी ये लीनियर है जी, बिल्कुल ये लीनियर है जी, बिल्कुल लीनियर है। यहां पे दो सिग्मा बॉन्ड थे, यहां पे दो पाई बॉन्ड हैं, अभी भी लीनियर है। मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N और एक साइड क्या रखो? हाइड्रोजन, एक सिग्मा और दो तरफ दो पाई बॉन्ड रखे, स्टिल अभी भी इसको नाम क्या देंगे? स्टिल इट इज लुक लाइक ए लीनियर, अभी भी ये लीनियर है। यानी कि हमने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए तभी भी लीनियर है, दोनों साइड डबल बॉन्ड बनाए तभी भी लीनियर है, एक साइड पाई बॉन्ड बनाए तभी भी ये क्या है? लीनियर है। इट मींस पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता इफेक्ट, लोन पेयर का होता है। अब एक बात और चर्चाएं करेंगे, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, जबरदस्त है, इसका तो बेहद ही खतरनाक इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट अलग से पड़ेंगे स्पेशल ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ेंगे, उसकी ज्योमेट्री शेप पे भी इफेक्ट पड़ेंगे, क्या चेंज आएंगे, ये मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।